हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस के ऊपर। अब लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या आता है। पहला आपका था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट। इसमें आपको ग्लव्स पहनना होता है, मास्क लगा के रखना होता है, आपको हमेशा लैब कोट पहनना होता है, बाल बंधे हुए होने चाहिए, उसके ऊपर हेड कवर होना चाहिए, हमेशा आपको शूज़ वगैरह ही पहनना चाहिए और उसके ऊपर भी क्या पहनना चाहिए, आपको शू कवर पहनना चाहिए। नेक्स्ट आपका जनरल लेबोरेटरी रूल्स। इसमें क्या होता है कि लैब के अंदर आपको खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको माउथ पिपेटिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी सैंपल या फिर जो भी रिएजेंट होगा आपके मुंह में जा सकता है। वो आपको अपनी जो जगह है उसको क्लीन हमेशा रखना पड़ेगा। जहाँ आप काम करते हो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चीज़ें अपनी जगह पे होना चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है इंस्ट्रक्टर के द्वारा वो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हैंडल कैसे करोगे। तो जो भी कल्चर प्लेट होती है उनको आपको बार बार नहीं खोलना चाहिए, हमेशा सैंपल पे लेबलिंग होनी चाहिए। और जो भी कल्चर आपने लगाया उसको आप हमेशा कैसे देखोगे कि ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है, इसलिए हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी उसके ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हैंड हाइजीन, कि आपको अपने हाथों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि लैब में काम करने से पहले और बाद में आपको हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। ग्लव रिमूव करा आपने, उसके बाद आपको हैंड वॉश करना चाहिए। आप सोप और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि आपको हैंड रब कैसे करना है। वैसे तो आपको टाइम टू टाइम हैंड रब करना चाहिए सैनिटाइज़र से। अगर आपके हाथों पे कुछ सैंपल या कुछ भी लग गया तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर कितने टाइम का होता है, 20 से 30 सेकेंड का होता है। तो पहला स्टेप आपको अपने पाम में क्या लेना है, सैनिटाइज़र या फिर सोप लेना है। फिर अपने पाम को रब करना है, अच्छे से अपने पाम रब करा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको पाम के पीछे वाले हिस्से को आपको रब करना है। फोर्थ स्टेप में उंगलियों के बीच में आपको रब करना है। फिफ्थ स्टेप में क्या दिखा रहा है, जो उंगलियों के पीछे का हिस्सा है उसको आपको रब करना है। फिर आपको अपने थंब को रब करना है। फिर जो आपके टिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, उनको आप रब करोगे और फिर आप क्या उसको करोगे, ड्राई करवा दोगे तो आपका हैंड सेफ़ हो जाएगा। ये WHO का दिया हुआ फ़ोटो है कि आपको हैंड रब कैसे करना चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको इक्विपमेंट को कैसे सेफली यूज़ करना है। तो हम इसमें बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं, तो आपको उसको जब यूज़ करोगे तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। सेकंड है कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है जो आग पकड़ सकती है उनको फ्लेम से दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमेशा आपके हैंड कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। और जो माइक्रोस्कोप और ग्लासवेयर हैं उनको आप केयरफुली हैंडल करोगे। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल, कि जो भी वेस्ट आपके लैब के अंदर है उसको आप कैसे डिस्पोज करोगे। तो अगर आप प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हो किसको, वेस्ट को, तो आप कंटामिनेशन इन्फेक्शन फैलने से बचा सकते हो लैब के अंदर। जैसे कि पहला क्या है कि जो बायो हज़ार्ड वेस्ट हैं उनको उनके डेजिग्नेटेड कंटेनर में, जो कंटेनर उनके लिए बने हुए हैं उसमें ही डिस्पोज करना चाहिए। शार्प्स ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पंक्चर प्रूफ कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। और डिस्पोज करने से पहले वेस्ट को आपको क्या करना है, डिकंटामिनेट करना है, उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर दो। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसके टाइम आप क्या कर सकते हो। जैसे कि अगर कुछ स्पिल हो जाए, कुछ गिर जाए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्पिल मैनेजमेंट कैसे होता है। आग लग जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन कहाँ पर है। आपको फ़र्स्ट एड किट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी को चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो फ़र्स्ट एड कैसे दें। और अपने सुपरवाइज़र को आप इन्फॉर्म करो जब कोई भी एक्सीडेंट हो। तो कंक्लूज़न यही है कि अगर आपको
लेबोरेटरी की गाइडलाइंस पता है, सेफ्टी गाइडलाइंस, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप जहाँ काम कर रहे हो उसके एनवायरनमेंट को आप सेफ़ रख सकते हो। इसलिए हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए काम करते टाइम पे। जब आप लैब में काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल अलर्ट और केयरफुल रह करके काम करो, तो कोई भी घटना नहीं घट सकती। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायो सेफ्टी कैबिनेट के बारे में। थैंक यू सो मच।